हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। देखिए, हम लोगों ने सोल्यूशन के चैप्टर में आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात कर ली थी, यानी कि राउल्स लॉ हम लोगों ने वोलेटाइल सोल्यूट के लिए भी पढ़ लिया था और साथ साथ हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था और आपसे सारे फार्मूले भी हम लोगों ने निकाल लिए थे। याद करिएगा, RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो था, एक तरह से हम लोगों ने बताया था राउल्स लॉ है। एक तरह से ये किसके लिए, याद रखिएगा, हम लोगों ने बताया था राउल्स लॉ फॉर किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए है। और P0 माइनस PS डिवाइड बाय P0 हम उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मा मोलरिटी से रिलेटेड बताया था, MLM डिवाइड बाय 1000 और मोलरिटी से MRM डिवाइड बाय D इंटू 1000। और इसके अलावा हम लोगों ने ओस्टवाल्ड वाकर डायनेमिक मेथड भी पढ़ लिया है। चलिए, उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस जल्दी करते हैं। और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ RLVP यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की। तो पहला पढ़ा है। अभी 3 और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची हुई हैं, जिसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपको पढ़ना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ड्राई एयर पासिस थ्रू अ सॉल्यूशन देन सॉल्वेंट, देन लॉस ऑफ वेट इन सॉल्वेंट 0.05 ग्राम एंड लॉस ऑफ वेट इन सोल्यूशन 1.75 ग्राम है। इफ सोल्यूशन इज फॉर्म बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है। और आपको पता है ओस्टवाल्ड वाकर डायनेमिक मेथड क्या बताया था, ऊपर था लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल लॉस इन वेट, और यही था P0 माइनस PS डिवाइड बाय P0 के, और ये था फार्मूला W/M, यानी इस वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट था। तो देखिए, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट देखिए कितना दिया हुआ है, 0.05। ये ओस्टवाल्ड वाकर डायनेमिक मेथड आपको बताया था। तो 0.05 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। क्या यहाँ पर लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, वो याद करिए। 3 कंटेनर रख के बताया था। पहले में आपने सोल्यूशन लिया था, दूसरे में प्योर सॉल्वेंट और तीसरे में ड्राइंग एजेंट लिया था या डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया था। तो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट 0.05 दिया हुआ। टोटल लॉस इन वेट आपको याद करिएगा बताया था P0 माइनस PS और प्लस PS, यानी ये हो गया था। इसका मतलब टोटल लॉस जो होगा, आप करेंगे यहाँ पर लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट को रखेंगे और साथ साथ जरा बताइएगा यहाँ पर लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन को रखेंगे। तो सोल्यूशन का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था P0 माइनस PS के था और सॉल्वेंट का था 0.05, तो 1.75 और प्लस 0.05 यहाँ पर रख दिया। और देखिए, इस तरह से हो गया 0.05 डिवाइड बाय 1.80 हो गया यहाँ पर। अब देखिए, वेट ऑफ सोल्यूट, यानी यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट जो लिया गया है वो क्या लिया गया है, देखिएगा, अ ड्राई एयर पासेस थ्रू सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन देन सॉल्वेंट एंड देन लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट 0.05 ग्राम एंड लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन 1.7 ग्राम इफ सोल्यूशन इज फॉर्म बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो 0.6 ग्राम ऑफ सोल्यूट लिया गया है, तो यहाँ पर 0.6 रख दिया। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, वाटर में लिया गया तो 18 हो गया मॉलिक्यूलर वेट, और हमको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है तो स्मॉल m निकालना है। और जरा बताइए, 180 ग्राम ऑफ वाटर में दिया हुआ था, यानी 180 ग्राम ऑफ वाटर में आपने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, आप पूरा सॉल्व करिएगा तो देखिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा वो कैसे निकलेगा। देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 5 डिवाइड बाई यहाँ पर 36 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पूरा एक तरह से जो यहाँ पर आ जाएगा, देखिएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट 2.116 आ गया। ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट और बहुत आसानी से ये आंसर आ गया। तो देखिए, ये ओस्टवाल्ड वाकर डायनेमिक मेथड पर बेस्ड ये क्वेश्चन था और बहुत आसानी से आप लोगों ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है और इसको भी जल्दी से पढ़ देते हैं। देखिए, फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन which when formed 20% of vapor pressure decreases, what is the molality। आपको बताया है कि मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन निकालना है। जब वो बनता है तो 20% वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और आपको मोलरिटी निकालना। देखिए, यहाँ दो बार कह दिया गया, पहले मोलरिटी है तो ये दूसरा वाला कट कर दीजिएगा, इसका मतलब ये कुछ नहीं है।
ये कट कर दिया क्योंकि 2 बार यहाँ लिख दिया गया है। मोलैलिटी पूछा जा रहा है, फाइंड आउट मोलैलिटी, यानी क्वेश्चन आपका यहीं तक पूरा हो जा रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक में पूरा हो जा रहा है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू है MLM डिवाइड बाई 1000। बहुत आसानी से देख रहे हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन व्हिच व्हेन फॉर्म 20% ऑफ वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। MLM डिवाइड बाई 1000 मोलैलिटी निकाला, ये फार्मूला हम लोग पीछे बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम उसी RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखिए पी नॉट ओरिजिनल का 100 ले लिया, 20 का लॉस हो गया तो बचा कितना सोल्यूशन का 80। इसका वैसे भी आप जानते हैं पी नॉट ग्रेटर देन क्या होगा, ये आपको पता है कि पी नॉट जो होता है प्योर कंडीशन में वो ग्रेटर देन किससे होता है, PS से होता है। तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पर पी नॉट PS से ज़्यादा। अब यहाँ पर आप चेक करिए 20% डिक्रीज हुआ तो बचा कितना 80 बचा, 100 माइनस 80 और डिवाइड बाय ओरिजिनल वाला यानी पी नॉट रखा है यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का। देखिए पी नॉट जो होता है वेपर प्रेशर, देखिए पी नॉट जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहते हैं। PS क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये दोनों रख दिया, 20% डिक्रीज कर गया तो 100 का 20% कितना होगा 20, इसका मतलब 100 माइनस 80 हो गया। यहाँ पर 100 रखा, ml रखा, 1000 वाटर लिया, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, एक्वस सोल्यूशन है तो 18 हो गया। मोलैलिटी यहाँ से देखिए निकल जाएगी आसानी से, 100 डिवाइड बाई 9 मोल पर केजी, यहाँ पर मोलैलिटी आ गई बहुत आसानी से। मोलैलिटी की यूनिट मोल पर केजी होती है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज पर, ठीक है। तो देखिए अगला पेज भी यहाँ पर आ गया और ये क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। व्हाट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, व्हाट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 0.8 एंड इट्स वेपर प्रेशर इज 40 mm ऑफ Hg। यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है और साथ साथ जरा बताइए मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दिया है। एक बात बताइएगा, अगर मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्वेंट का दिया हुआ है तो आप जानते हैं एक्स ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, एक्स ऑफ सॉल्वेंट लिखिए और प्लस यहाँ पर एक्स ऑफ सल्यूट लिखिए। एक्स ऑफ सल्यूट लिख दीजिए, एक्स ऑफ सल्यूट इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। सॉल्वेंट का अगर 0.8 दिया हुआ है तो सल्यूट का 1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा पॉइंट। मतलब आसानी से आप सल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। यही यहाँ पर किया गया, देखिए डायरेक्ट रख दिया गया। आपको पता है फार्मूला पी नॉट माइनस PS डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू होता है एक्स ऑफ सल्यूट। ये राउल्स लॉ फॉर किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सल्यूट के लिए होता है। यहाँ से लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना है तो पी नॉट को हम उधर ले गए। पी नॉट ओरिजिनल स्टेट में कितना है 40 mm, बताइए 40 mm ऑफ Hg यानी 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, प्रेशर की यूनिट है ये। तो पी नॉट आपको 40 दिया हुआ है यानी वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपको दिया 40 रख दिया। और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दिया हुआ था, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दिया हुआ है। आप आसानी से बताएगा सल्यूट का निकाल देंगे। एक्स ऑफ सल्यूट आप निकालेंगे तो क्या करेंगे 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे। एक्स ऑफ सॉल्वेंट तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 0.8 रख देंगे, इसका मतलब कितना आ गया 0.2 आ गया आसानी से। तो पॉइंट और ये वैल्यू आपने यहाँ पर रख दिया और देखिए क्या आंसर आया यहाँ पर 40 इंटू 0.2 बताइए हो गया 8 mm ऑफ Hg यानी 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी निकल गया प्रेशर की। और लोडिंग इन वेपर प्रेशर निकाला था, लोडिंग इन वेपर प्रेशर निकल गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। RLVP से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। इससे पहले याद करिए हम लोगों ने एक लेक्चर में आपको लगातार क्वेश्चंस कराए थे किससे रिलेटेड, वो याद करिएगा हम लोगों ने राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सल्यूट के लिए क्वेश्चन कराया था, तो वो भी हो गया था और ये भी अब करा दे रहे हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया एडेड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया को 180 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया गया एट बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर पर ऐड किया गया। फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है। तो देखिए फिर से वही फार्मूला पी नॉट माइनस PS डिवाइड बाय पी नॉट इक्वल टू MLM डिवाइड बाय 1000 या वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखिए पी नॉट आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट पर अगर दिया, फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट, यहाँ पर देखिएगा वाटर एट बॉइलिंग टेम्परेचर पर है। तो अगर बॉइलिंग टेम्परेचर पर है तो बॉइलिंग टेम्परेचर पर जो प्योर कंडीशन की बात करेंगे, बॉइलिंग कंडीशन में PS जो होता है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा 760 mm ऑफ Hg होगा, ये रख देंगे। याद रखिएगा एट बॉइलिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है 760 mm ऑफ Hg होता है। तो पी नॉट माइनस PS की जगह पर 760 रख दिया और देखिए 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया दिया हुआ था 180 ग्राम ऑफ वाटर में, नीचे मॉलिक्यूलर
बताइएगा, यहाँ पर रख दिया वेट ऑफ सॉल्वेंट रख दिया, ऊपर मॉलिक्यूलर वेट वाटर का रख दिया, यहाँ से 1/1000 हो गया, 1 माइनस 760 डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू 1/1000 है। यहाँ से पी नॉट आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 760.76 mm ऑफ Hg आ गया। इस तरह से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन आज लगाए। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और कराएंगे, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए भी क्वेश्चंस कराएंगे, और अभी मिक्सिंग में सब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। जब आप बताइएगा, अभी 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और पढ़ लेंगे आप एक बार आप पूरा। इसीलिए हम लोग लगातार, देखिए अभी हम लोग डाल रहे हैं केमिस्ट्री वाला, जिससे केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म हो जाए। एक बार केमिस्ट्री का ये पूरा चैप्टर सोल्यूशन, जो एक लंबा चैप्टर है, आप इसको पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। और इसी तरह से हम लोग कूलम्स लॉ को भी जल्दी खत्म करने वाले हैं, और उसको भी हम लोग लगाएंगे और उसको भी पूरा करेंगे। यहाँ के लिए बस इतना ही। आप लोग खूब मेहनत करिए। अगर किसी क्वेश्चन में जरा सा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और यहाँ के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।